नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरीहर प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है राधेय, जो लिखी गई है रंजीत देसाई द्वारा, जिसके पब्लिशर्स हैं मेहता पब्लिशर्स और जिसकी कीमत कुछ 230 रुपये है विद डिस्काउंट कम। ये किताब है महाभारत के एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के बारे में। आपने नाम से जान ही लिया होगा, ये किताब है कर्ण के बारे में। एक इंसान को अपने जीवन में हमेशा अप्रिसिएशन और अफर्मेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। इंसान में, मर्दों को खासकर और ज़्यादा। तो जब उन्हें वो अफर्मेशंस या फिर वो कन्फर्मेशंस, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो तारीफ़ें नहीं मिलती, तो अक्सर वो इंसान या तो तरसता रहता है या तो फिर वो ज़्यादा एम्बिशियस बनता है कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा। तो जब बचपन में ख़ास तौर पे जब उन्हें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, ऐसा कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना होता है। हम आज जिस कैरेक्टर के बारे में या फिर ये किताब जिस कैरेक्टर पर लिखी गई है, उस कैरेक्टर के बारे में अगर हम पढ़ने जाएँ ना, तो हमें भी ये रियलाइज़ होगा, ये हमें महसूस होगा कि इस कैरेक्टर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कैरेक्टर, ये व्यक्ति रेखा कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद ज़्यादा लोगों में उनकी पसंदीदा व्यक्ति रेखा बनने लगी है या फिर बनती आई है हमेशा से। और इस कारण ही मैंने भी ये किताब पढ़ने की और ये किताब हाथ में लेने की ठानी थी। मैं भी देखना चाहता था कि राधेय ये कैरेक्टर है कैसा और बना कैसा है। उस मामले में मैं एक बात मैंने नोटिस की इस किताब में, और वो ये है कि ये इस राइटर ने, जो कि बहुत बड़े लेखक हैं मराठी में, इन्होंने बहुत बड़ी अ, हम जिसे मराठी में कादम्बरी कहते हैं, बहुत बड़े ग्रंथ, बहुत बड़ी उपन्यास लिखे हैं। लेकिन राधेय ये उपन्यास सिर्फ़ 260 पन्नों में ही उन्होंने लिखा है, तो वो क्यों? तो जब आप इस किताब को पढ़ोगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा, आप ये जान पाओगे कि ये किताब काफ़ी पोएटिकली लिखी है। अ, काफ़ी पोएटिकली लिखने का कारण शायद यही होगा कि उस व्यक्ति रेखा को बतौर इंसान, बतौर एक इमोशनल इंसान पहचाना जाए और वैसा व्यक्त किया जाए। इसलिए भले पन्ने 260 हों, लेकिन जब आप उस किताब में पहले ही स्टोरी से, पहले ही पन्ने से आप उसे पढ़ना शुरू करते हो, तो आप उसमें खींचे चले जाते हो। आप महसूस करते हो कि शायद वो जो प्रसंग घट रहा है सामने, वो आपके समक्ष हो रहा है, आप वहीं पर हो और फिर आप उसे देख रहे हो। शुरुआत ही इस कथा में अ, कृष्ण और कर्ण के मिलाप से होती है कि कृष्ण बहुत अच्छा दोस्त है कर्ण का, और कर्ण उसके राज्य में, जो वो राजा बन चुका है, उसके राज्य में अपने निवास स्थान पे रहता है और उसकी बीवी के साथ, उसके छोटे बच्चे के साथ रह रहा है, जहाँ पर कृष्ण उसे मिलने आता है कि बहुत दिनों बाद वो दोनों मिले हैं, वो दोनों सखा दोस्त हैं एक-दूसरे के, और उनकी बातें चल रही है। ये पहला सीन है, ये पहला चैप्टर है उस पूर्ण किताब का। तो यहाँ यहीं से कृष्ण की और कर्ण की दोस्ती एस्टेब्लिश हो जाती है कि नहीं, वो दोनों बहुत सालों से दोस्त हैं। कर्ण की लाइफ जर्नी में इस बार भी जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, मैं लाइफ जर्नी पर बाद में आता हूँ, लेकिन जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, मैंने भी ये नोटिस किया कि कहीं पे भी उसके जो माता-पिता हैं, जो उसके पिता जो सारथी हैं, वो उसके साथ उसके राज्य में आए हैं रहने के लिए, ऐसा कभी दिखाया नहीं है। तो अब ये जानबूझकर हुआ है या फिर ये सिर्फ़ कर्ण की कहानी बतानी थी इसलिए ऐसा लिखा गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी-अभी ये बात नोटिस की है कि इस कहानी में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि उसके माता-पिता वह उसके साथ रहने आ गए थे। क्योंकि उसके 2 छोटे भाई भी हैं जो वहाँ पे, ये भी एक बात हो सकती है। मगर अब जब उसके जीवन पर आते हैं पुनश्च, तो जो उसकी कहानी, उसके जीवन में कुछ लाइफ़ टर्निंग इवेंट्स हुए हैं, कुछ घटनाएँ ऐसी घटी हैं जो, जिन घटनाओं पर हमेशा उसे जज किया गया है, और जो सही भी है, उस एक एक तरह से सोचा जाए तो। मगर वो घटनाएँ ऐसी हैं कि अ, इनका शिक्षण होने के बाद
जब ये अर्जुन के विरुद्ध धनुर्विद्या का प्रयोग करना या फिर उसके साथ युद्ध नहीं लेकिन स्पर्धा करना चाहता था, तब उसे हुआ जो विरोध था वो एक घटना है। उसके बाद द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में कर्ण ने भी भाग लिया था, वो एक घटना है। और फिर जो वस्त्रहरण का भाग हुआ, वो जो घटना हुई थी वो एक घटना, और फिर महाभारत की घटना है। तो ऐसी अनेक घटनाएं। और महाभारत से पहले जब कहा जाए कि भीष्म पितामह ने जब उसे राजा कहलाने से ही मना कर दिया या फिर उसे योद्धा कहने से मना कर दिया था, तो उसने भी प्रण लिया था कि जब तक भीष्म पितामह वहां पर है तब तक मैं भाग नहीं लूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा सोची समझी और पॉलिटिकली करेक्ट चाल थी कर्ण की, ऐसा मुझे लगता है जब हम किताब पढ़ते हैं। मगर ये जो कुछ घटनाएं हुई थी, ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स रही हैं उसकी कहानी की। अब जब हम जानते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो काबिल भी है, लेकिन जो अफर्मेशंस के लिए लड़ा है। महाभारत, जितनी भी महाभारत हमने पढ़ी है या फिर देखी है उस टीवी पर भी, सीरियल्स में भी, तो हमें ये जान पड़ता है कि उस वक्त ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि अगर आप सारथी के पुत्र हो तो शायद आप योद्धा नहीं बन सकते। तो समाज उस वक्त का इस लेवल पर आ चुका था कि वो सारथी पुत्र था और अब वो योद्धा नहीं बन सकता, भले उसमें ताकत चाहे जितनी हो। और पूरी कहानी फिर कर्ण की इसी मुद्दे पर रिवॉल्व होती है कि वो पुत्र किसका है, जो उसे बाद में पता चलता है बहुत महाभारत से पहले कृष्ण उसे बताता है। लेकिन ऐसे में फिर वो अफ़र्मेशन नहीं मिलता जो उसे चाहिए था, उसे वो क्रेडिट नहीं मिलता जो वो चाहिए था। तो जिसने उसे क्रेडिट दिया और जिसने उसे दोस्त बनाया है, भले वो दोस्त दुर्योधन की ओर से वो दोस्ती सच्ची हो या फिर कोई स्वार्थ रख कर की हो, लेकिन तब तक कर्ण एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है अपने में, खुद में, कि अब वो किसी की सुनेगा भी नहीं और खुद के प्रिंसिपल्स को झुकाकर कहीं कुछ करेगा भी नहीं। वो अति स्वाभिमानी बन चुका है, इसलिए अब जब उसने दोस्ती का प्रस्ताव दुर्योधन से अपनाया है, अपना लिया है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो उसका दोस्त है। मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का वाला जो अ, एरा है, वो सबसे पहले कर्ण ने किया था। तो अब वो दोस्ती को छोड़ नहीं सकता, अब उसके दोस्त को वो कभी भी छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन उसके दोस्त को वो सही मार्ग दिखाने की हज़ार कोशिशें करता भी है, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और कृष्ण की इच्छा होती है कि वो उसका साथ छोड़े और पांडवों के साथ आए, जो वो करेगा नहीं क्योंकि पांडवों को उससे सख्त नफरत है। और जब उसकी असलियत उसे पता चलती है तो उसे कुंती से भी नफरत हो जाती है कि ये किस प्रकार की माँ है जो अ, अपनी समाज की धारणाओं अनुसार मुझसे प्यार करेगी। ये उसका द्वेष है उसके कुंती के प्रति। और उसके इन दोनों के बीच जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है और जब द्रौपदी ने इसे टीज़ किया है, इसे छेड़ा है, जबकि इस किताब में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे मन में स्वयंवर के दिन कौन था, लेकिन तुमने उसी को छेड़ा, अब उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसलिए अब तुम उस पर गुस्सा निकालती हो। ये बात द्रौपदी को भी खटकती है, ये उसे बुरा तो लगती है, लेकिन उसे एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाया कृष्ण और द्रौपदी के बीच एक डायलॉग में, इस पुस्तक में। तो ये सारे मिक्स्ड रिलेशंस, ये सारे मिक्स्ड इमोशंस, और इन सब के चलते मैंने खुद के बलबूते पर कुछ बनाया है, ये कहते हुए खुद के निर्णयों पर अड़े रहना, और जो मैंने तय किया है वो मैं करूँगा, भले मुझे पता है कि इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, इसका इसका अंत कैसा होने वाला है, ये मुझे पता होने के बावजूद मैं वैसा ही रहूँगा। अब इसे विज़डम कहा जाए, इसे होशियारी कहा जाए या बेवकूफ़ी कहा जाए, ये यही कारण है कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का, यही कारण है कि इस कैरेक्टर को इतनी महाभारत में ज़्यादा ऊंचाई मिलती है, क्योंकि वो सच्चा भी है, लेकिन वो नासमझ भी है जो सच्चाई की बात रखने में, या सच्चाई किस वक्त रखनी चाहिए इस मामले में भी वो
पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। जितना वो हो सकता था उसने किया। वो सिर्फ एक बात में पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता था, जब उसे कुंती ने कहा कि तुम युद्ध मत करो, या फिर तुम हमारे पांडवों के साथ आ जाओ क्योंकि तुम भी बड़े पांडव हो। तो वो उस वक्त तो नहीं बोलता है, लेकिन शायद जिसने मुझे पैदा किया उसके बदले मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ये कहते हुए जैसे उसे मौका मिला तो उसने भीष्म पितामह के सामने बोल दिया कि जब तक भीष्म है महाभारत की रणभूमि पर, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये उसका प्रयास था, अ, उससे नफरत करने वाले भाइयों को बचाने की उसकी एक कोशिश थी शायद। लेकिन वो अपने दोस्त का साथ तो छोड़ नहीं सकता था। इसके चलते उसने फिर महाभारत में आखिर में हिस्सा ले ही लिया। फिर उससे उसके कवच कुंडल मांगे गए। ये सारी कहानी हमें सबको पता है, लेकिन बतौर एक शख्स इन सारी घटनाओं को देखना और इन घटनाओं को घटते हुए वैसे ही घटने देना, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। और यही बात बताने की कोशिश की है इस कादम्बरी में, इस उपन्यास में। तो आप इस उपन्यास को पढ़ें। ये मेरी ओर से मुझे जैसा लगा वो रिव्यू था आपके लिए। आपको इस उपन्यास के बारे में क्या लगता है, ये आप मुझे बताएं। और हम ऐसे ही आगे अनेक उपन्यासों पर चर्चा करेंगे और चर्चा कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए उस उपन्यास के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो कर्ण को अगर आप जानना चाहते हो इमोशनली, अगर कर्ण को आप जानना चाहते हो बतौर एक शख्स कि वो कैसा था, उसने जो निर्णय वो लिए वो क्या सोच कर लिए होंगे शायद, ऐसी अनेक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो उपन्यासों में ज़्यादा खुल के कही जा सकती है शायद, जिसकी वजह से इसे उपन्यास बनाया गया हो। और सिर्फ 260 पन्नों की होने के कारण इसमें कोई वक्त ज़्यादा ज़ाया होने की भी बात नहीं है। आप एक दिन में भी पढ़ सकते हो उसे, आप 2 दिन में भी पढ़ सकते हो। तो आप इस उपन्यास को पढ़ें और आप हमें बताएं कि आपको ये उपन्यास कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। अलविदा।